अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शफात अहमद। आज इस वीडियो में स्टूडेंट्स के लिए 5 ऐसी नसीहतें हैं जो कि आपकी ख़तरनाक आदतों को कंट्रोल करती हैं। वो आदतें जो कि आपकी कामयाबी में बहुत बड़ी रुकावट है, वो आदतें जो कि आपका मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेंगी। इन आदत को कंट्रोल करने के लिए आपके लिए 5 नसीहतें हैं। इन 5 नसीहतों को जानने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नई आने वाली मोटिवेशनल वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नंबर 1, कभी शॉर्टकट की तरफ ना भागें, क्योंकि शॉर्टकट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको सीधे रास्ते से हटाकर गलत रास्ते की तरफ ले आता है। आपने अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे देखे होंगे जो टीचर्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मैम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट कर दें। यानी कि वो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपनी काबिलियत पर यकीन नहीं होता, जिनको इस बात का यकीन नहीं है कि वो इस क्वेश्चन को, वो इस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वो अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, इसलिए वो शॉर्टकट की तरफ जाते हैं और वो शॉर्टकट उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। क्योंकि आपने देखा है कि अक्सर कामयाब स्टूडेंट्स, बल्कि 100% कामयाब स्टूडेंट्स वो हैं जो कभी शॉर्टकट की तरफ नहीं जाते। वो हर चीज़ को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर आपने बहुत से बड़े बड़े काम करने हैं। अगर आपने बड़े कामों के बारे में सोचा है तो इन बड़े कामों को करने के लिए आपको शॉर्टकट से बचना पड़ेगा, आपको सही रास्ते पर आना पड़ेगा। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग फाटक बंद होने की सूरत में एक शॉर्ट रास्ते की तलाश में होते हैं, जो पटड़ी को क्रॉस करना चाहते हैं। उस क्रॉसिंग के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि कुछ मोटरसाइकिल उस ट्रेन की जद में आ जाते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं और लोगों की ज़िंदगी भी खतरे में डाल देते हैं। तो आपने कभी शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना, हमेशा सही रास्ते की तरफ जाना है। नंबर 2, कभी भी बुरी सोबत इख्तियार ना करें। हमेशा अच्छी सोबत में बैठें, अच्छे लोगों में बैठें, अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें, क्योंकि बुरी सोबत आप में वो आदत पैदा करती हैं जो कि आपकी कामयाबी में बहुत बड़ी रुकावट है। अच्छी सोबत आप में अच्छी आदत पैदा करती हैं, बुरी सोबत बुरी आदत पैदा करती हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बुरी आदत अपनाना चाहते हैं या अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं। अगर अच्छी अपनाना चाहते हैं तो सोबत अच्छी करें, बुरी अपनाना चाहते हैं तो सोबत बुरी करें। नंबर 3, हमेशा मौके से फ़ायदा उठाएं। मौके से फ़ायदा उठाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाएं। मौके से फ़ायदा उठाने का मतलब ये है कि जैसे आजकल लॉकडाउन है तो आप घर पर बैठकर बेहतर तरीके से स्टडी करें। आपके पास टाइम है, हर दिन आपके लिए संडे है, हर दिन आपकी छुट्टी है, तो आपको चाहिए कि आप अच्छे तरीके से तैयारी करें। जो कुछ आपने पढ़ा है उसको अच्छे से याद करें और आगे भी पढ़ने की कोशिश करें। जो चीज़ आपको समझ आती है उसको समझें और जो चीज़ आपको समझ नहीं आती उसको समझने के लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें। हमेशा अक्लमंद शख्स वो होता है जो मौके से फ़ायदा उठाता है। आप भी हमेशा मौके से फ़ायदा उठाया करें। नंबर 4, अपने इस्तिज़ा और अपने वालिदैन का हमेशा एहतराम करें, उनका कहा मानें। कभी वालिदैन और इस्तिज़ा के साथ बदतमीज़ी ना करें। ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है। अगर आप इस्तिज़ा का एहतराम करते हैं, आप उनकी दुआएं लेते हैं, तो आप ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे। इस्तिज़ा की, वालिदैन की दुआओं से कामयाब होंगे। तो कभी भी अपने इस्तिज़ा का दिल ना दुखाएं, अपने वालिदैन का दिल ना दुखाएं। नंबर 5, हमेशा वक्त की कदर करें। इसके लिए मैं एक जुमला आपको बोलूँगा कि जो शख्स वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता। वक्त उसको ऐसे ही बर्बाद करता है जैसे वो वक्त को बर्बाद करता है। अगर आज आपके पास वक्त है तो इस वक्त को ज़ाया ना करें, इस वक्त से फ़ायदा उठाएं, पढ़ें, अच्छे तरीके से तैयारी करें। आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त है, कंसिस्टेंसी लेकर आएँ अपने अंदर, वक्त के हिसाब से तैयारी करें। अपनी तैयारी अप एंड डाउन ना करें, डेली की रूटीन बनाएं, उस डेली की रूटीन के मुताबिक अपनी तैयारी करें, अपनी उस रूटीन से ना हटें। अगर आप रूटीन से हटेंगे तो आपकी आदत ख़राब होगी,
जिसकी वजह से आपकी स्टडी खराब होगी। अगर आपकी स्टडी खराब होगी तो आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। अगर आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी तो आपके जीने का मकसद ख़त्म हो जाएगा। जीने का मकसद ख़त्म हो जाएगा तो आप इंसान ही नहीं हैं। तो इंसानियत को ज़िंदा रखें, अपने आप को ज़िंदा रखें, अपने मकसद को ज़िंदा रखें, हमेशा मेहनत करते रहें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।